प्रसाद जी को। नमस्कार, आप सभी साथियों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं। सब लोग आइल बा की चुनाव 10 दिन के बाद बा वोट मंगियन। हमारे साथी लोग अभिरवा के बतावत रहे कि किरण जी के वोट दे के जितावल जाओ, लेकिन हम वोट नहीं मांगते हैं। 2-2.5 बरिस से हम पैदल चल रहे हैं। 5000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए। चंपारण से चलते चलते 2 बरिस में अभी हम सुपौल अररिया पहुंचल बानी। रउआ गांव जिला आवे में अभी 1 बरिस और लागी। लोग पूछा था भाई पैदल काहे चलो तड़न? पैदल वोट मांगने के लिए नहीं चलते। वोट क्यों नहीं मांगते? अरे भाई वोट मांगे तो हर 1-2 बरिस पर कोई न कोई आवते बा। जे आइल हुई कहलस कि हमरा के वोट दे दो, हम आइब न तो सब काम हो जाए। ये सुन सुन के आप वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 बरस तक आपने हमने कांग्रेस को जिताया। फिर सब लोग मिलके गरीब के बेटा लालू जी के राजा बनैलन। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू और भाजपा के सरकार बा। दिल्ली में सब लोग मिलके मोदी जी के भी जिता दिलन। आज तक राउर और राउर लइकन के जिंदगी ना सुधरल। तब आइल बा कोई प्रशांत किशोर। आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे जब पहले का आदमी जैसे ठगा तो हम भी तो आपको ठग सकते हैं। वोटवा से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। अभी आपको 15 मिनट में वो रास्ता बताएंगे। अगर आप उसको समझ लीजिए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में हो जाएगा। और अगर न हो तो विधायक जी सांसद के नहीं खे खोजे के प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। तब जकरा जकरा रास्ता सीखे के बाद भाषण ना होई। 3 गो रउआ सबसे सवाल पूछो, आपको उसका जवाब देना है। हाथ उठाकर हाँ या ना जोर से बोलना है। और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। बस 3 गो सवाल का जवाब दीजिए और अपने आंख के सामने देख कर जाइए कि आपसे आपका गरीबी से निकलने का रास्ता क्या है। जितना आदमी आप आए हैं सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा सबके उठावे के बाद आ जोर से बोले के बाद होके के चाही कि ना होके के चाही? जोर से सुनाई ना देलस। होना चाहिए। देखिए आदमी कितना समझदार है। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, अगड़े हैं या पिछड़े, सब लोगों ने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार की व्यवस्था तो हो कहीं के चाहिए। इतना समझ सब आदमी के पहले से बात कौनो प्रशांत किशोर के जरूरत नहीं थे। आपको ये मालूम है अगर आपके बच्चे को रोजगार और पढ़ाई हो जाए तो कोई विधायक बनस, कोई मुखिया बनस, लालू बनस की नीतीश बनस की मोदी बनस, अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई हो जाएगा तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। तो अभी दिखाते हैं कि आपका ये दुर्दशा क्यों है। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए। अपने अपने चुप हो जाइए, अपना अपना बच्चा के तनी चेहरा याद कर लीजिए। आप आके बोल लीजिए। यहाँ आइए, यहाँ आइए, बोलिए।
कोई नहीं। छोड़ दीजिए भाई, छोड़िए उनको, छोड़िए, इधर बैठिए, छोड़ दीजिए भाई, बैठिए 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 भैया, बैठिए बैठिए बैठिए। भैया आप शांत होइएगा तब बात होगा। आपने कहा कि भैया और कुछ हो या न हो, हम लोग के सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार यहाँ जरूर होना चाहिए। ये समझ आपको पहले से है। तो अब जरा सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए कि आप में से किसने अपने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। अभी अपना गांव का दशा देखिए, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए, और आप कोई विधायक को गाली दे रहा, कोई सांसद को दोषी बता रहा, कोई मोदी जी को गरिया रहा है, कोई लालू को बोल रहा है, कोई एमएल को बोल रहा है। अरे आप तो अपने बाल बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। तब आप में से कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि अगर हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग के बाल बच्चा को मिलेगा। किसको वोट दें हम लोग? तभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे। आप वोट जिसको देना है दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी एक बार जरा सोच के दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठाकर बताना है सबको, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। हम नहीं बोले हैं, गांव भर का आदमी बोल रहा है कि भैया आज तक जगरा के वोट देनी जाए, कोई हमने के कामे ना कैलस। तो हम अब गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोलें तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलब तो ना बोल देव जा। अब बात खत्म होई, आ 2 मिनट में दिखी कि रउआ लइकन के पढ़ाई रोजगार कैसे मिली। पूरा बिहार में, रउआ सबके गांव में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारा हिंदू लोग कहा कि भैया हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि हमको बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बहुत ज्यादा। हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को।
तो सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटल बा कि नहीं के बटल? बटल बा। अरे जोर से बोलिए, बताए कि नहीं बटल? बटल बा। अरे माइक में नहीं बोलना, काहे बोल रहे हो भाई? आप सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं के भइल? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, और पूरे बिहार से आपके गांव पंचायत से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं। तो आप कह रहे कि ना भैया 4 किलो अनाजवा मिलते बा, जात के चर्चा घरे घरे होते बा, सिलेंडर बट गया, बिजली आ गया, मंदिर बन गया, और गुजरात में बाल बच्चा जाके मजदूर बनिए गया। अरे भाई, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि ये भैया आज तक अपना लड़कन के पढ़ाई या रोजगार खातिर वोट ना देनी, तो यह तो बतावे खातिर घूमता नहीं, वोट नहीं मांगते हैं, यही बता रहे। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान बनकर मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके गांव में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? जो बोइएगा वही काटना पड़ेगा। बोए गलत, इसीलिए गलत काट रहे। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि आज तक भैया हम लोग किसी को पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बताने के लिए 2 बरिस से पैदल पैदल घूम रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लोगों को जाकर गांव में सिखा रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण। सब आदमी एक बार जरा सोच के बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा हथवा उठाकर बोलिए तो। सबको हाथ उठाना है पीछे तक। आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए। है? पूरा गांव झूठ बोल रहा है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने हाथ उठाकर कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, 5000 गांव में पैदल गए। आप हमारे साथ चलिए अपने गांव में। अगर 100 को बच्चा मिलेगा, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना आपका बच्चा यहाँ घूम रहा है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक चलते हैं। आज सोमवार है, आज सोमवार है, किसी गरीब का बच्चा पढ़ने नहीं गया। अगर पढ़ने गया तो 11 बजते बजते पिलुआ वाला खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे अपना लड़का का क्या हाल किए हो? तो कहता है भैया इतना गरीब हैं, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, अगर आपका बच्चा बीमार पड़ जाए दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता
अभी आया है चुनाव में, 10 दिन में वोट पड़ेगा। जितना लोग हाथ उठाए थे, यही लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर एमएल के डर से भाजपा और भाजपा के डर से एमएल का नारा लगाकर इसी हाथ से उस नेता का बटन दबाओगे तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अरे भाई, खाली अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आपका दुर्दशा नहीं होगा, किसका दुर्दशा होगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, वोट वोट नहीं मांगते हैं, आपको हाथ न जोड़ेंगे, ये भी नहीं कहेंगे कि वोट दीजिए। आपको सुधरना ही नहीं है, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 वर्ष बैठ के रोता है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है। और अभी वोट होगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को 4 गो बात बुझाता है। पहला बात, हमरा जात क्या है, कौन हमरा जात का नेता खड़ा है? वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपका लूट के ले गया है, फिर भी अपने जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे। जात से बच गए तो धर्म में फंस गए। सारा हिंदू भाजपाई आता है, कहता है सब हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तो सब हिंदू लोग जो नीतीश को, भाजपा को कल तक गाली दे रहा था, वोट के दिन हिंदू बनकर मंदिर के नाम पर भाजपा को वोट दे दिया। जो दोनों से बचा तो तीसरा एक वर्ग है बिहार में जिसने लालू जी का जंगल राज देखा है, तो कहता है ए भैया 2 रोटी कम खाएंगे, बाल बच्चा 2 रोटी कम खाए, कपड़ा नहीं है, नौकरी नहीं है, लेकिन लालू जी का जंगल राज नहीं लौटना चाहिए। तो लालू जी के डर से फिर वही भाजपा और नीतीश को वोट देता है। और चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, इन लोग का बड़ा दुर्दशा है। दलितों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई है तो मुसलमान है। मुसलमान भाजपा को वोट दे नहीं सकता है, जानता है ये सांप्रदायिक पार्टी है। तो बिहार में बचल के, बिहार में तो भैया 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा और एगो लालू जी के ललटेन। नीतीश बाबा के तो पते नहीं थे कि कितना देर ललटेन पर लटकी हम और कब कमल के फूल पर बैठ के पौरे लगी हम। तो मुसलमान कहता है कि भैया भाजपा को वोट दे नहीं सकते हैं, तो लालटेने दिख रहा है, इसी में किरासन तेल बन के जलेंगे। आप ईमानदारी से बताइए, यही 4 चीज पर वोट पड़ल बा भाई, तो काहे के लिए लंबा लंबा फेंक रहे हैं, काहे के लिए भाषण दे रहे हैं? अरे भैया विकास चाहिए, ए भैया पढ़ाई चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। बिहार के जनता को खाली जात चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। तो लालू नीतीश आपको जात में बांटा, आई मोदी आए और 5 किलो भात का आदत लगा दिया, अब बोरा में भर के हम लोग वोट ही लोग को दे रहे। लोग कह रहा है भैया विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाइहन तब वो बिहार सुधरे वाला नहीं खे। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। गौवा में जाते हैं तो कहता है कि ए भैया बड़ा बिहार में भ्रष्टाचार बा, अरे राशन कार्ड बनावे में 1500 2000 घूस लागता, इंदिरा आवास तो मिलते नहीं थे, गरीब को 400 रुपया भीख मिल रहा है पेंशन के नाम पर, बहुत भ्रष्टाचार है। तो जरा याद कीजिए, जब पिछला बार चुनाव हुआ तब 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खा के जात के नाम पर वोट दिए आप, 2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा।
अरे बिहार के आदमी के तो इतना दुर्दशा बा कि उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया विधायक को 500 रुपया लेके वोट देते हो, जात के नाम पर जिता दिए, वही जब जीत कर आता है आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000 10,000 घूस लेता है और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार बा। जैया 500 रुपया लेके वोट दिए थे तब भ्रष्टाचार ना बुझात रहे। अरे आपका औकात है 500 का तो आप 500 चुराए, मुखिया विधायक का औकात 10,000 20,000 का है तो उतना चुरा रहा है, सांसद 2-4 लाख चुरा रहा है। बिहार में जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा हुई हैं? यही बताने आए। वोट वोट न मांगते हैं। अगर सुधरना है तो आपको सुधरना पड़ेगा। प्रशांत किशोर से ना सुधरी, लालू नीतीश मोदी से नहीं सुधरेगा। यहाँ बहुत हमारे मुसलमान भाई लोग बैठे हुए हैं। इनके कौम में, इस्लाम में, इनके पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर गलत रहनुमा चुनोगे, लालटेन में तेल बनकर जलोगे तो आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों को बैठाया ही जाएगा। गलत आदमी का चुनाव करोगे भैया तो बच्चों का भला नहीं होगा। यही बात बताने आए हैं। जन सुराज अच्छा लगता है तो जुड़िए, नहीं अच्छा लगता है तो किसी निर्दलीय को वोट दीजिए। वो भी अच्छा नहीं लगता है, नोटा को वोट दीजिए। लेकिन जिन नेताओं ने आपको लूटा है, आपके बच्चों का हक मारा है, आपका ये दुर्दशा किया है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, दल का है कि विचारधारा का, उसको वोट मत दीजिए। और अगर वोट दीजिएगा तो अपने दुर्दशा के लिए, अपने बच्चों के दुर्दशा के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा, कोई नेता जिम्मेवार नहीं होगा। यही बताने के लिए गांवे गांव घूम रहे हैं। हम मीठा बात काहे नहीं बोलते हैं? आपको हुआ है चीनी का रोग और नेता सब आकर आपको गुड़ और लड्डू खिला रहा है, लालच दे रहा है। 5 किलो अनाज ले लो और वोट दे दो, और खूब आप गुड़ मिट्टी खा के अपना शरीर गला रहे हैं। अगर बिहार को सुधारना है तो आपको करैला का रस पीना पड़ेगा। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि गलती आपसे हुई है, आपने गलत नेता का चुनाव किया है, इसीलिए ये आपका दुर्दशा हुआ है। अगर ये अभी मास्टर साहब कह रहे थे कि भैया हम जानते हैं हमको मदद नहीं किया कोविड में, फिर भी उसको वोट दिए। क्यों? कि हमारे पास विकल्प नहीं था। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोरोना में आपके घर का लड़का, आपका पति पैदल चल के आया, जान आपका फंसा हुआ था, घर के सवांग गांवे घरे पहुंची हन कि ना पहुंची हन। आज वही लोग जिनका पति, जिनका बेटा, भाई पैदल चल के आया, वही आदमी जात के नाम पर जाकर फिर उसी नेता को वोट देता है, तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बताने के लिए अभियान शुरू किए हैं। ठीक लगे तो जगिए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हमको आपके वोट का मतलब नहीं है। हमारा जिंदगी न बदलने वाला है। हमारा लड़का देश के सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ता है, आपका लड़का रोड पर घूम रहा है। तो अगर अपने बच्चों का जीवन सुधारना है तो जगिए। ये जाति धर्म से ऊपर उठकर यहाँ पर नए विकल्प की व्यवस्था कीजिए। आपके पास अवसर है, तरारी के पास अवसर है। बिहार में बदलाव का बिगुल यहाँ से फूकिए। अभी आवत है दिवाली, लक्ष्मी जी के बुलावे खातिर सारा हिंदू परिवार हम लोग लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी के पूजा होला ना कि लक्ष्मी जी के पूजा कल जाई तो धन आई, लेकिन लक्ष्मी पूजा में आपको बताया गया है कि पूजा से पहले घर का सफाई जरूरी है। तो लक्ष्मी आएंगी 25 में, जब जनता का राज बनेगा तब आपका जीवन सुधरेगा। लेकिन 25 में लक्ष्मी आए
इसके लिए जरूरी है कि अभी बाई इलेक्शन में, अभी चुनाव में झाड़ू उठाइए और जिन नेताओं ने आपको 15-20 बरस से ठगा है, जिसने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उसको झाड़ू मारकर बाहर भगाइए, तभी आपका कल्याण होने वाला है। अब सब बात आप सुन लिए। हमको वोट चाहिए नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। आदमी 5 दिन जाला बाबा धाम होकर हाथे पैर फूल जाता। हम 2 बरी से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो ठीक बात है, जो बिहार को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबके बोले के बाद होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए, होना चाहिए। इतना देर से आपको सब कड़वा बात बोले, करैला ऐसा बात कहनी, फिर भी आप हमको दुआ आशीर्वाद दिए हैं, तो जाने से पहले 2 मीठा बात सुनकर जाइए। 2025 में भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है हम जिसका हाथ पकड़ ले वही जीत के राजा हो जाएगा। तो 2025 में जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार गांव-गांव पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से जिता कर लाए और 2025 में बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, 2025 में बिहार में आपका जनता का राज कायम किया जाए। और जब 2025 में जनता का राज कायम होगा तो इसका 3 संकल्प है, याद रखिए। पहला संकल्प, 1 वर्ष के अंदर नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपका बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या ना हो, लेकिन कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके उसको दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा संकल्प, जितना आदमी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का है, ये नीतीश कुमार आपको 400 रुपया का भीख दे रहा है। तो अब तय किया गया है कि दिसंबर 2025 से जब आपका जनता का राज बनेगा तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को हर महीना कम से कम 2000 रुपया पेंशन के व्यवस्था जरूर कर दिहल जाए। ओके के चाहिए ना भाई? और अंतिम बात, जब तक सरस्वती नहीं आएंगी तब तक लक्ष्मी नहीं आ सकती है। इसलिए आपके बच्चों के पीठ से बोरा नहीं, स्कूल का बस्ता बांधना है। तो इसलिए जन सुराज का संकल्प है कि जिसका जिसका बच्चा 15 वर्ष से कम उम्र का है, आप अपने बच्चे को, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका खर्चा सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में बढ़िया पढ़ सके। होना चाहिए।